बिना स्केल के हेल्प से हम किस तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग करते हैं, चलिए आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ आपको वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपने शुरू में ही स्किप कर दिया तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 4 परत में हमने कपड़े को बिछा लिया है। बंद वाला साइड मैंने अपने तरफ रखा और खुला वाला दूसरी साइड रखा हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऊपर से 4 इंच पे निशान लगा देना है। तो यहाँ पे आगे का पल्ला पीछे का पल्ला मैं दोनों साथ में कटिंग कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो इधर से भी मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिए है। दोनों साइड से मैं इसलिए निशान लगाती हूँ ताकि इस तरीके से इंची टेप को हम बराबर से रख सकें और एक सीधी लाइन हमारी बन के तैयार हो। और उसके बाद हमने जो 4 इंच पे निशान लगाया हुआ है वहाँ से इंची टेप को हमें रखना है और लंबाई का निशान लगा देना है। यानी जितनी भी आपकी तैयार लंबाई हो प्लाजो पैंट की, उतनी यहाँ पे हम लंबाई रखेंगे। दोनों साइड से निशान लगा लेंगे, फिर इस तरीके से इंची टेप रख के एक सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरीके से हमारा निशान सीधा बनता है जब हम दोनों तरफ से निशान लगाते हैं। नीचे से हमने 2 इंच मोहरी के लिए रखा हुआ है मार्जिन का। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो क्रोशिया का निशान लगाते हैं वो हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं, कमर के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं। तो जितना भी आपका हिप साइज़ हो उसका हमें 1/4 कर लेना है और उसमें 2.5 इंच प्लस करके यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे 13 इंच का हो गया। अब 13 इंच का पूरा हम एक बॉक्स बना लेंगे, यानी इधर से भी और नीचे से भी। तो ये हमने पूरा एक 13 इंच का बॉक्स बना लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है। जो हमने 13 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हमें इस तरीके से 2.5 इंच पे एक निशान लगा देना है और यहाँ से हमने 1 इंच पे लगाया और उसको इस तरीके से राउंड कर दिया है। फिर यहाँ हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इसका हमें आधा भाग निकाल लेना है। तो जहाँ पर भी हमारा यहाँ पे आधा भाग आएगा वहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और नीचे से भी उतना हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पे बना लेंगे। फिर जितना भी आपका मोहरी हो उतना यहाँ पे आपको मोहरी का निशान लेना है। यानी कि अगर आपका 6 इंच का मोहरी है तो आपको 3 इंच इधर से लेना और 3 इंच उधर से लेना है, इस लाइन की जो हमने लाइन ये खींची हुई है। तो यहाँ पे 6 इंच का हमारा मोहरी था तो 3 इंच मैंने इधर से लिया है, 3 इंच उधर से लिया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको घुटने का निशान लगाना है। जो हमने यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाया था वहाँ से आपको घुटने का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच पे निशान लगाया था। उसके बाद जो हमने 20 इंच पे निशान लगाया उसका हमें इस तरीके से हाफ़ कर लेना है। तो आधा करने के बाद हमने यहाँ पे जहाँ पे पर भी हमारा आधा आया था वहाँ पे हमने निशान लगा लिया है इस तरीके से। और उसके बाद जितना भी आपका नीचे की मोहरी है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच मैंने प्लस कर दिया। नीचे मेरा 6 इंच था तो यहाँ पे 7.5 इंच हो गया और 7.5 इंच को इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है सेंटर में और दोनों तरफ बराबर से निशान लगा देना है। उसके बाद जो हमने 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया था, अब वहाँ से जैसे हमारा 7.5 इंच था तो उसमें अब हम 2.5 इंच प्लस करके जितना भी हमारा आएगा वहाँ पे जो हमने घुटने का निशान लगाया था वहाँ पे हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है और जितना भी हाफ़ करने पे आएगा उधर हम दोनों साइड बराबर से निशान लगा लेंगे। और उसके बाद इस तरीके से हमें सभी निशानों को यहाँ पे कर्व शेप में मिला लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया और अब हमें बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। कैसे लगाएंगे चलिए आपको बताते हैं। तो जो हमने फ्रंट पार्ट का यहाँ पे निशान लगाया हुआ था वहाँ से हमें उसी निशान से हमें 2-2 इंच पे इस तरीके से माप लेना है और निशान लगा लेना है। तो यहाँ पूरा ऊपर तक हमें 2-2 इंच पे हमने यहाँ पे निशान को मार्क कर लिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे ऊपर से 2 इंच के का नाप लिया था उसको हमें तिरछा इस तरीके से फ्रंट पार्ट में इस तरीके से मिला लेना है। तो ये निशान हमारे सारे लग गए हैं। चलिए आपको इसकी कटिंग करना बताते हैं। तो सबसे पहले ये हमने इधर का जो हमने निशान लगाया हुआ था इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे और उसके बाद जो हमने 2-2 इंच पे निशान लगाया हुआ था उसको पहले यहाँ पे हम कट कर देंगे। जैसे हमने निशान लगाया था सेम उसी निशान पे हमें यहाँ पे कट करना है। ऊपर से भी जो हमने तिरछा निशान लगाया था उसको भी मैंने कट कर दिया है और साइड से कपड़ा जो हमारा बंधा हुआ था उसको भी मैंने यहाँ पे कट करके ओपन कर दिया है। और उसके बाद इसमें से हमें 2 पल्ले उठाने हैं और जो तिरछा निशान हमने लगाया था उसको हमें कट कर देना। ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 ही पल्ले उठाने हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ नीचे से भी हम 2 पल्ले उठाएंगे इसमें के और यहाँ से जो 2 इंच पे निशान लगाया हुआ था उसको भी हम कट कर देंगे। तो जो ऊपर के साइड हमने ये 2 पल्ले उठाए थे ये हमारे फ्रंट पार्ट के हैं और नीचे के साइड हमने जो 2 पल्ले छोड़े थे 2-2 इंच पे लगाए थे निशान वो हमारे बैक पार्ट के पल्ले हैं। तो ये हो गई हमारी एक साथ दोनों पल्लों की कटिंग। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके